ओडिशा के पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है ना, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है। वो कह सकते हैं कि रहस्यों का एक ऐसा समंदर है जहां साइंस और लॉजिक दोनों काम करना बंद कर देते हैं। वहां की हर चीज, मतलब हवा से लेकर परंपराओं तक, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज इसी के एक बहुत ही अनोखे रहस्य की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जगन्नाथ मंदिर में एकादशी की जो परंपरा है, वो उल्टी क्यों है? मतलब सोचिए, एक ऐसा पवित्र दिन जिसे पूरा देश एक तरीके से मनाता है, उसे पुरी में एक एकदम ही अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, इस उल्टी परंपरा को समझना है तो पहले सीधी परंपरा को जानना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में एकादशी का असल मतलब, उसका महत्व है क्या? तो देखिए, हर चंद महीने में, मतलब लूनर मंथ में 2 बार एकादशी आती है। और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। इसे आप एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन समझ सकते हैं। एक ऐसा दिन जब फास्टिंग और भक्ति के जरिए मन और शरीर दोनों को शुद्ध किया जाता है। तो आमतौर पे होता क्या है? पूरे देश में इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अनाज, दालें, ये सब खाना छोड़ देते हैं और एक तरह से खुद को आध्यात्मिक अनुशासन में, मतलब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रखते हैं। ये एक सेट रूल है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन जैसे ही बात जगन्नाथ मंदिर की आती है, ये सारे स्थापित नियम एकदम से पलट जाते हैं। यहाँ परंपरा का एक उल्टा रूप देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस मंदिर के यूनिक फिलॉसफी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर मंदिरों में या जगहों पर धर्म का पालन बहुत ही कठोर नियमों से होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि सबसे बड़ा नियम भावना है, आपकी डिवोशन है। यहाँ प्रोसेस से ज्यादा दिल का कनेक्शन मैटर करता है। और यहाँ की जो मान्यता है ना, वो बहुत ही सीधी और सरल है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए वो बने बनाए नियमों को भी उल्टा कर देते हैं। मतलब यहाँ भगवान नियमों से नहीं बल्कि भक्ति से बंधे हैं। तो असल में इस उल्टी एकादशी का जो असली मैसेज है वो यही है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी रूल बुक से होकर नहीं जाता, वो तो सीधे दिल की सच्ची श्रद्धा से होकर गुजरता है। सीधी सी बात है, भक्ति किसी भी नियम कानून से बहुत ऊपर है। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। चलिए थोड़ा और गहराई में देखते हैं कि कैसे आस्था नियमों पर भारी पड़ जाती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो उल्टा प्रतीक है ना, ये कोई चमत्कार या मैजिक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मेटाफर है, एक गहरा संदेश। ये दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ भक्तवत्सल हैं। भक्तवत्सल मतलब वो जो अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हों। तो अगर इस पूरी फिलॉसफी को 2 हिस्सों में बांटें तो वो कुछ ऐसा होगा। पहला, भगवान अपने भक्तों की सहूलियत के लिए, उनकी आसानी के लिए नियम तक बदल सकते हैं। और दूसरा, भक्ति को नापने का पैमाना ये नहीं है कि कितना मुश्किल व्रत रखा गया, असली पैमाना तो ये है कि दिल में श्रद्धा कितनी सच्ची है। लेकिन रुकिए, ये उल्टी परंपरा तो बस एक छोटी सी झलक है। जगन्नाथ मंदिर वो तो सच में रहस्यों का एक ऐसा किला है जहां आप जिस कोने में जाएंगे एक नई पहेली आपका इंतजार कर रही होगी। अंदाजा लगाइए, मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। कैसे? कोई नहीं जानता। यहाँ की जो रसोई है उसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वहाँ बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे कुछ हजार भक्त आएं या लाख हो। तो ये जो उल्टी एकादशी वाली बात है ना, ये इसी रहस्यमयी चेन की एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो इस पूरी कहानी का, इस रहस्यमयी परंपरा का सार क्या है? मतलब वो कौन सा गहरा स्पिरिचुअल मैसेज है जो हम सबको यहाँ से समझना चाहिए? संदेश बहुत ही सीधा और बहुत ही गहरा है कि ईश्वर किसी नियम कानून की किताब में नहीं रहते, वो तो बस भक्त के सच्चे दिल में बसते हैं। और यही जगन्नाथ मंदिर की उल्टी परंपरा का सीधा सादा सरल सार है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि परंपराएं ना कई बार एक आइसबर्ग की तरह होती हैं, जो सतह पर उल्टा या थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है, असल में उसके नीचे छिपा हुआ जो मतलब होता है वो कहीं ज्यादा गहरा और सीधा होता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है,
क्या किसी परंपरा को बस आंख बंद करके फॉलो करना जरूरी है, या उसके पीछे जो गहरा संदेश छिपा है उसे समझना ज्यादा मायने रखता है? इस पर एक बार सोचेगा जरूर।